हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज मैं एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट केस लेके आया हूँ, एक जो कि कैटल्स में और ये सीप एंड गोट में भी काफ़ी कॉमनली देखने को मिलता है। दैट इज़ अ पोलियो इंसेफेलोमलेशिया। तो सबसे पहले हम इस केस के बारे में जानने से पहले हम ओनर की बातें सुनते हैं कि वो इस पर्टिकुलर केस में क्या कह रहा है, फिर हम डिस्कस करेंगे इस केस के बारे में। सुबह 9 बजे से कर रहे हैं ऐसे लगातार। अभी 12:30 बजे हो गए हैं, ऐसे ही कर। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि ओनर यहाँ पे बता रहा है कि उनकी जो कैटल है वो मॉर्निंग से ही ऐसे कर रही है। तो उसमें इस हिस्ट्री के अकॉर्डिंग यह देखने को मिला कि ये एक्यूट कंडीशन थी, अचानक से यह स्टार्ट हो गया था। तो अब हमने इसको कैसे डायग्नोसिस किया? सबसे पहले तो इसकी हिस्ट्री में यह देखने को मिला कि ये आपका एक्यूट कंडीशन हुई थी, अचानक से ही हुई थी। अब इसमें डायग्नोसिस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या क्या देखना पड़ेगा? इसमें होता है आपका विटामिन B1 डिफिशिएंसी के कारण ये सारी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती हैं। अब इस कैटल में पर्टिकुलरली सिम्टम्स क्या थे? ये स्टार गेजिंग पोस्चर, ये ऊपर आसमान की, जैसे कि ओनर बता रहा था कि कंटिन्यूसली ऊपर आसमान की ओर देख रहा है, कंटिन्यूसली अपने टंग को रोल कर रहा है। तो दैट इज द स्टार गेजिंग पोस्चर। तो ये कब आता है? ये तभी आता है जब पर्टिकुलरली कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आपकी होती है। दूसरा, इसमें क्या देखने को मिल रहा था, ये अपने टंग को रोल कर रही थी कंटिन्यूसली और जंपिंग ऑफ जॉ को भी कंटिन्यूसली जंपिंग कर रही थी। साथ में ये, जैसे कि इस वीडियो में आप देख पा रहे होंगे, ये कंटिन्यूसली बेंड करके रख रखा है अपने इसने नेक, दैट इज ऑपिस्टोटोनस। इसमें ऑपिस्टोटोनस पोस्चर भी देखने को मिल रहा है और साथ साथ में इनकोऑर्डिनेशन और एटेक्सिया भी इसमें था। अब इसमें डायग्नोसिस करने के लिए हमने क्या किया? सबसे पहले इसका टेम्परेचर हमने देखा। तो टेम्परेचर इसका नॉर्मल था, 101 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास इसका टेम्परेचर था। लेकिन इसमें और चीज़ें हमने क्या देखी? सबसे पहले तो इसमें हमने इसकी आइज़ को देखा। आइज़ में इसमें स्ट्रैबिस्मस था, मीन्स बहंगापन था। इसकी जो आँख थी वो पर्टिकुलरली कोऑर्डिनेट मैनर में काम नहीं कर रही थी। दूसरा, ये जंपिंग ऑफ जॉ था इसमें और स्टार गेजिंग पोस्चर था। ठीक, अब इन सारे सिम्टम्स को देखते हुए, और ये एनोरेक्सिया भी इसमें था और बेंडिंग ऑफ नेक वो भी इसमें था। इन सारे सिम्टम्स को देखते हुए यह कंफर्म किया गया कि इसमें विटामिन B1 डिफिशिएंसी हो सकती है। अब विटामिन B1 डिफिशिएंसी के कारण ही पोलियो इंसेफेलोमलेशिया होता है। पोलियो इंसेफेलोमलेशिया होता क्या है? पोलियो इंसेफेलोमलेशिया एक विटामिन B1 रिस्पॉन्सिव आपकी एक डिजीज़ होती है, मीन्स विटामिन B1 के लिए वो रिस्पॉन्स कर जाती है। अब इसमें होता क्या है पोलियो इंसेफेलोमलेशिया? पोलियो इंसेफेलोमलेशिया मीन्स होता है आपका सॉफ्टनिंग ऑफ द ग्रे मैटर ऑफ द ब्रेन का जो ग्रे मैटर वाला एरिया होता है उसमें सॉफ्टनिंग आ जाती है। अब विटामिन B1 का इसमें क्या रोल है? जब विटामिन B1 की डिफिशिएंसी बॉडी में हो जाती है, वो किसी भी कारण से हो सकती है, या तो डाइट में विटामिन B1 की डिफिशिएंसी हो, या एक्सेसिव सल्फर डाइट इंटेक कर रहा हो एनिमल, तो भी ये सब आपका देखने को मिलता है। तो अगर एक्सेसिव सल्फर डाइट हो तो भी विटामिन B1 डिफिशिएंसी हो जाएगी, या फिर आपका डाइट में विटामिन B1 डिफिशिएंसी हो तो भी आपका विटामिन B1 की डिफिशिएंसी हो जाती है। साथ साथ में यदि एनिमल एक्सेसिव कंसनट्रेट डाइट ले रहा हो तो भी विटामिन B1 की डिफिशिएंसी हो जाती है। अब विटामिन B1 डिफिशिएंसी के कारण नर्वस सिम्टम्स क्यों आते हैं ऐसे? विटामिन B1 आपका मेनली कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के लिए ज़रूरी होता है, और जो नर्व्स इम्पल्स होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर के रेगुलेशन के लिए भी विटामिन B1 ज़रूरी होता है। जब विटामिन B1 की डिफिशिएंसी बॉडी में हो जाती है तो उस कंडीशन में हमें क्या देखने को मिलता है? उस कंडीशन में जो नर्व्स रहता है उसमें जो सोडियम चैनल्स रहते हैं वो आपका वो अच्छे से एक्टिव नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण जो वाटर का इनवर्ड मूवमेंट जो रहता है इनसाइड द नर्व वो बढ़ जाता है, जिसके कारण जो नर्व्स रहती हैं उनमें क्या आ जाती है? स्वेलिंग आ जाती है, और नर्व्स में स्वेलिंग के कारण ये सारे के सारे उनमें डिजेनरेटिव चेंजेस आने लग जाते हैं, स्पेशली ग्रे मैटर ऑफ ब्रेन में। अब ये सारे सिम्टम, इन सारे के कारण नर्व में डिजेनरेशन होने के कारण ये सारे नर्वस सिम्टम्स कैटल में किसी भी एनिमल में आते हैं।
ठीक। अब इसको हमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस इसको हमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस करना होता है रेबिस से। रेबिस में भी इसी तरीके सिम्टम्स लेते हैं, लेकिन रेबिस में क्या होगा, रिसेंट डॉग बाइट की हिस्ट्री होगी, ठीक। और साथ साथ में उसमें हाइपर सलाइवेशन भी देखने को मिलता है। दूसरा, इसे हमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस करना होता है आपका लिस्टीरियोसिस से। लिस्टीरियोसिस से एक लिस्टीरिया मोनोसाइटोजन बैक्टीरिया ये आपका होता है, और उसमें भी आपका यही सब देखने को मिलता है। बट उसमें एक न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स ये भी होता है कि उसमें सर्कलिंग मूवमेंट होता है, कैटल सर्कल में घूमती है, ठीक। और उसमें डिफरेंशियल हम कैसे डायग्नोस करेंगे, उसमें फेशियल पैरालिसिस भी देखने को मिलता है, जो कि इस पर्टिकुलर केस में नहीं देखने को मिलता है। तीसरा, हमें इसे डिफरेंशियल डायग्नोसिस करना होगा आपका जो पर्टिकुलर आपका नर्वस फॉर्म ऑफ कीटोसिस होती है, नर्वस फॉर्म ऑफ कीटोसिस से। तो नर्वस फॉर्म ऑफ कीटोसिस कब आती है, एक मैनेजमेंटल प्रॉब्लम है, ये कोई डिजीज़ नहीं है। तो नर्वस फॉर्म ऑफ कीटोसिस आती है विद इन 2 मंथ और आफ्टर दी पार्चुरेशन के 2 मंथ बाद, जब कैटल एक्सेसिव आपका मिल्क प्रोडक्शन कर रही होती है और उसका फीड इनटेक आपका कम होता है, तो उस कारण बॉडी नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में चले जाती है। नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में जाने के कारण उसमें पूरे और भी पर्टिकुलर पैथोलॉजिकल कंडीशंस के कारण या पैथोफिजियोलॉजिकल कुछ कंडीशंस ऐसे बनती हैं जो नेगेटिव एनर्जी बैलेंस के कारण इसमें आपका ये नर्वस सिम्टम्स आते हैं। तो नर्वस फॉर्म ऑफ कीटोसिस में हमें क्या हिस्ट्री रहेगी कि रिसेंट 1 to 2 मंथ पहले कैटल पार्चुरेट की रहेगी, और साथ साथ में उसमें क्या देखने को मिलेगा कि मिल्क रिड्यूस हो जाएगा, अचानक से मिल्क भी रिड्यूस हो जाएगा, ठीक। तो इन सारे जो नर्वस जो डिजीज़ेस हैं, इन सब से हमें इसे डिफरेंशियली डायग्नोस करना होता है। अब पर्टिकुलर केस जो है पोलियो एन्सेफेलोमलेशिया का था, तो इसमें हमें ट्रीटमेंट क्या देना है, तो ट्रीटमेंट ये हम इसमें ये एक पर्टिकुलरली रूल रहता है कि जितना जल्दी इनिशियली हम ट्रीटमेंट इसमें इनिशिएट करते हैं, उतना जल्दी रिस्पॉन्स कैटल कर लेती है। तो उसके लिए हमें देना होता है विटामिन B1 दैट इज़ थायमिन हाइड्रोक्लोराइड एज अ डोज रेट ऑफ 10 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से। साथ साथ में हम मल्टी विटामिन्स भी दे सकते हैं, B1 B6 B12 ट्राइवीवैट इंजेक्शन जो आता है उसको भी हम इंजेक्ट कर सकते हैं। IM और IV इंजेक्ट इसको किया जा सकता है। थैंक यू। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मोर वीडियोज़ के लिए लाइक करें।